मालती। कौन है? मालती। कौन है? मालती। कौन बोला? कहते हैं इंसान के कई जन्म होते हैं। क्या होगा अगर पिछले जन्मों का अंधकार साया आपके इस जन्म तक आपका पीछा करे और आपकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा भर दे? कोई कैसे लड़ सकता है इस खतरनाक साए से? सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए देखते हैं ये अजीबोगरीब कहानी। गुड इवनिंग रिपोर्टर साहिबा। श्वेता, क्या हुआ? क्या बात है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? What happened? Okay, come let's sit. बैठो। ये लो। अब बताओ क्या बात है? विकास, वो वापस आ गया। विकास, मैंने उसे देखा। वो आदमी। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? विकास, वो उसकी आत्मा, वो वापस आ गया। मैंने देखा। मैंने कहाँ लिखा है सब? उस किताब में? उस किताब को पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आई स्वेयर मुझे एक बात पता चल जाए, वो किताब किसने भेजी है? जिसने भी भेजी हो, पर उसमें जो भी लिखा होता है सब सच होता है। जस्ट स्टॉप इट श्वेता। मैं और इस किताब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम इस किताब को बिल्कुल नहीं पढ़ोगी अब, समझी तुम? विकास प्लीज।
एक इंसान के 100 जन्म होते हैं। आपका हर जन्म आपके पिछले कई जन्मों से संबंधित है। आपके हर जन्म के बुरे कर्मों का पश्चाताप आपको इस जन्म में करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म के बुरे कर्म आपका पीछा करते हुए आप तक पहुंच ही जाते हैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन हो तुम? सुनो, क्या कर रही हो तुम यहाँ? हो कौन तुम? विकास! विकास! श्वेता, विकास! वो वाह, लड़की थी, एक छोटी बच्ची विकास बॉल से खेल रही थी। माँ कोई नहीं, listen माँ कोई नहीं। विकास थी, I swear वो थी, I swear। Listen to me, विकास, listen to me, listen to me। कोई नहीं, चलो, come on, get up, come on, get up, चलो अंदर चलो, कोई नहीं, चलो, कोई नहीं, चलो, कोई नहीं, चलो, let's go। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अच्छी है। तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए? हाँ, मैं तैयार हो चुका, लेकिन तुम सोचना भी मत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। अरे यार पर और हाँ, उस किताब को गलती से भी हाथ मत लगाना, समझे तुम? पर ऑफिस से जाना पड़ेगा। रिया का मैसेज आया था, वो याद है मैंने तुम्हें बताया था हम एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, वो ड्रग रैकेट को एक्सपोज करने के लिए। उस केस के बहुत करीब आ गए हैं हम। I mean, at least now we can't miss it. एक तो है तुम्हारी नौकरी, यार अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, तुम्हें छोड़ के नहीं देती। जरूरत नहीं है, पैशन है। समझता हूँ कि तुम्हारा पैशन है, इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोलता, वरना तुम्हें इस हालत में बिल्कुल नहीं जाने देता। पता है, और ये भी पता है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम मिले हो। अब बातें बाद में कर लेते हैं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। Okay, 5 minutes. Okay, make it quick. Yeah. Good morning. Hi. गुड मॉर्निंग मैम। Hi Riya. Good morning. Hi Manju. हाय। इसे क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया है,
जब से आई है तब से ऐसे चुपचाप ही बैठी है। क्या परेशानी है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे कुछ नहीं मतलब हमें दिखाई दे रहा है। अब बताओ क्या हुआ है? क्या बताऊं श्वेता, कुछ दिनों से ना मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि है ही नहीं, और वो लोग सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे हैं। कभी कोई आदमी दिखाई देता है तो कभी कोई औरत, और ये सब तब से शुरू हुआ है जब से ये किताब मुझे मिली है। ऐसा कैसे हो सकता है रिया? वो भी एक किताब की वजह से। हो सकता है, मेरे साथ हो रहा है। मुझे भी किसी ने यही किताब भेजी है, पर पता नहीं ये किताब भेज कौन रहा है। चाहता क्या है कोई? प्रिया, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, उसी की सजा मिल रही है हमें। तुम दोनों पागल हो गए हो। ये सब कुछ नहीं है। मेरी मानो, इस किताब को उठा के फेंको। अरे बहुत कोशिश की है मैंने इस किताब को उठा के फेंकने की, पर पता नहीं कैसे ये खुद ब खुद मेरे घर वापस आ जाती है। एग्जैक्टली। मैंने कितनी बार इस किताब से पीछा छुड़वाने की कोशिश की है, पर नथिंग हैपेंस। तुम दोनों पागल हो गए हो और कुछ नहीं है। विकास को भी यही लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं सच में ये सब देख सकती हूँ। वो चला हुआ आदमी, वो छोटी बच्ची। हेलो रिया, यस सर। तुम और श्वेता मेरे कैबिन में आ जाओ। ओके सर। सर ने हमें कैबिन में बुलाया है। चलो चलेगा? चल। हाँ चल। यार मुझे एक्चुअली और भी काम है, और वैसे भी विकास आ रहा है। I'll go with him. ओहो, चल चल। बाय सिया। हाँ टुमारो। बाय बाय। सिया। कौन है? कौन है? कौन है वहां? मालती, मैं आ गया। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो? तुझे चाहता हूँ, तुझे। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा टीचर। नहीं। मेरे साथ चल। मेरा नाम मालती नहीं, मेरा नाम श्वेता है। मालती नाम है तेरा? नहीं। चल मालती। नहीं। मालती हो तुम? कैसी हो रीमा? जाना मुझे। कौन हो तुम? मैं निशा, तुम्हारी पापा की सहेली। सिर्फ तुम्हें ही तो लेने आई। चलो चलो मेरे साथ। नहीं, छोड़ दो मुझे। मेरी बात बता रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे
श्वेता, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आई? तुम ऑफिस में बेहोश हो गई थी। तुम्हारे ऑफिस वालों ने तुम्हें यहाँ छोड़ा, लेकिन तुम बेहोश कैसे हुई थी? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो हम पता लगा लेंगे। लारा, अरेस्ट और इसे हेडक्वार्टर ले चलो। एक मिनट, आप इसे ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मैंने किया क्या है? खून किया है आपने, और वो भी अपनी फ्रेंड रिया का। रिया का खून हो गया? रिया का खून मैंने कब किया? आपने खुद उसे टेरेस से धक्का देके मारा। क्या? मैंने रिया को नहीं मारा। और मैं रिया को क्यों मारूंगी? ऑफिस बंद होने के बाद रिया सीधा घर चली गई थी। रियली? तो वॉचमैन झूठ कह रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि वॉचमैन ने अपने आंखों से इसे देखा था रिया को छत से धक्का मारते हुए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा रिया को। नहीं मारा। देखिए, बंद कीजिए नाटक। आपको हमारे साथ हेडक्वार्टर चलना होगा। नहीं जाऊंगी। मैं रिया को क्यों मारूंगी? और उन लोगों ने रिया को मारा है। उन्होंने? किसने? किसकी बात कर रही हो तुम? वो मेरे पिछले जन्म से आए हैं, मुझसे बदला लेना चाहते हैं। वो सबको मार देंगे। तुम सब भी मरोगे, तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे, तुम सब मर जाओगे। एक सेकंड, किसने किया? किसकी बात कर रही हो तुम? वो चला हुआ आदमी, वो छोटी बच्ची और उसके साथ वो निशा। श्वेता, प्लीज काम डाउन। ये सब मुझे मार देंगे। नहीं लारा, वन कंट्रोल। आप आइए, इधर आइए। मैं तुम्हें मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। लारा! आशु, देख कर आओ कौन है वहां पर। नहीं, विकास नहीं। सर, हाँ कोई नहीं। देखिए, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आप ऐसे इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इन्हें इलाज की और देखभाल की जरूरत है। हम इंतजार करेंगे। ये सब उस किताब की वजह से हुआ है। पता नहीं किसने भेजी है। वो तो हम पता लगा लेंगे कि ये किताब किसने भेजी है। Come on guys, let's go. हनी, विकास। कौन हो तुम लोग? हम तुम्हारा अतीत है, हमें तुमने ही बुलाया है। हम तुम्हें लेने आए हैं। जान के बदले जान। तूने मेरी जान ली थी, मैं तेरी जान लूंगी। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? बड़ी जल्दी भूल गई रीमा। कौन से 30 साल पहले तूने मुझे कुएं में धकेल कर मार दिया था, मेरा प्यार मुझसे छीनने के लिए। हमारी पक्की दोस्ती एक झटके में भुला दी तूने। मुझे धोखा दिया। मैं तेरी जान लेने आई हूँ। तुमने मुझे भी मरने के लिए छोड़ दिया था टीचर, याद है? आज से 100 साल पहले हम पिकनिक पे गए थे। उधर पे एक एक्सीडेंट हुआ था। तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, लेकिन नहीं बचाया। अब तुम्हें कौन बचाएगा? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। दूर रहो मुझे। विकास, कोई नहीं वहां पे। तुम्हें क्या हो गया श्वेता? तुम्हें क्या हो गया? डोंट वरी।
मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से बात की है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। विकास, विकास मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, मुझे किसी ऐसे जानकार से मिलाओ जो ये आत्माएं भगा दे। विकास प्लीज, विकास, डॉक्टर नहीं, विकास नो। सर हम पब्लिकेशन ऑफिस हो आए हैं सर, और वहाँ के पब्लिशर ने बहुत अजीबोगरीब बातें कही हैं हमें। क्या कहा उसने? सर उसने बताया कि इस बुक की पब्लिशिंग के बाद इसके राइटर की डेथ हो गई थी। सर उसने भी बताया कि फिर इसकी सेलिंग भी रोक दी गई थी। सर हार्डली 10-12 बुक से बिकी होंगी। 10-12? ओके, पता लगाओ कि 10-12 लोग कौन है। या सर पब्लिशर ने ऑलरेडी कहा है कि वो इन्फॉर्मेशन मेल करेगा। गुड। सर ये रही लिस्ट। इनमें से कौन हो सकता है? एक मिनट। निशा, 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 ये नाम सुना दादा, तुम्हें याद है श्वेता ने कहा था कि उसने एक लड़की को देखा है। वो लड़की उसके पिछले जन्म से आई। Yes. श्वेता ने उस लड़की का नाम निशा बताया था। ये वही निशा है। सर शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले अगर इसके घर जाए तो। Ready, ready, ready. Come on, let's go. सर थोड़ा संभाल के रहते। क्यों? क्योंकि सर अब ये बुक हमारे पास है ना। किताब हमारे पास है तो सर ये बुक जिसके पास भी होती है उसको उसके पिछले जन्म के लोग दिखने लगते हैं, जो उसके खून के प्यासे होते हैं। सर कहीं हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो। आशु मुंह बेवकूफ वाली बातें मत करो। कहाँ गई? अभी तो यहाँ थी, कहाँ गई? वो गायब कैसे हो सकती है? अभी तो यहाँ। सर आपको याद है श्वेता ने जिन लोगों का जिक्र किया था उनमें से एक बच्ची भी थी। सही बोल रहा है सर। 3 जनों के बारे में बताया था। वो जला हुआ आदमी, वो छोटी बच्ची, निशा। और सर मुझे लगता है ये सब उस किताब की वजह से हो रहा। सर हम क्यों ना उस किताब को फेंक देते हैं सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। आशु बेकार की बातें मत करो। तुम अब एक सुपर कॉप, और सुपर कॉप अंधविश्वास में यकीन नहीं रखता, बल्कि अंधविश्वास को मिटाने में यकीन रखता है। कम। श्वेता। हाँ? ये अनामिका है, ये हीलर है। हमें अकेला छोड़ दो। वो मुझे सब पता है, तो फिक्र मत करो। एक कार्ड दो। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या? ये लोग तुम्हारे पिछले जन्म से आए हैं। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने उन सबको तकलीफ दी थी, और वो बुढ़ा तुम्हारी वजह से जलकर मर गया। तुमने अपने आबरू के लिए उन सब की जान ली। अब वो तुम्हारी जान लेकर ही जाएंगे। तुम्हारे पीछे, सुनो, तुम्हारे पीछे तुम्हें वो किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी। वो किताब ही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। उस किताब ने ही इन सब के लिए दरवाजे खोल दिए। अब वो सिर्फ तुम ही हो जो वो दरवाजे बंद कर सकती हो। सिर्फ तुम।
मैं क्या करूं? मुझे बताओ प्लीज, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। मैं क्या करूं? मैं कुछ भी करूंगी, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। मैं कुछ करती हूँ, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज हेल्प मी। नमस्ते अंकल, मेरा नाम अनुष्का है। मैं निशा आंटी की फ्रेंड की बेटी हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ठीक है, आओ। थैंक यू। सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें अंदर चलना चाहिए। नहीं आशु, लारा विल टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। वो संभाल लेगी अपने आप को। बैठो। नहीं अंकल, निशा आंटी को बुला देंगे, उनसे कुछ काम था। निशा से? आपकी माँ ने आपको कुछ बताया नहीं? नहीं, क्यों? निशा यहाँ। ये कब हुआ अंकल? 30 साल पहले वो हमें छोड़कर चली गई, कुएं में गिरकर मर गई वो। आई एम रियली सॉरी अंकल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। अंकल थोड़ा सा पानी मिलेगा? बैठो। थैंक यू अंकल। मैं चलती हूँ, अब मम्मा को कहती हूँ आपसे मिलके जाएंगी। थैंक यू, बाय। सर ये देखिए। लारा क्या हुआ? ये निशा है सर, लेकिन बात ये है कि निशा इज नोन, और वो भी 30 साल पहले। मतलब श्वेता ने सच में निशा का भूत देखा? वो पिछले जन्म की बातें सब कुछ सच थी? एक सेकंड सर, तो भी हमें श्वेता से कंफर्म करना चाहिए कि ये सेम निशा है कि नहीं। जानती हूँ तुम यही कहीं हो, आ जाओ मेरे पास। देखिए श्वेता अभी आराम करिए, प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब। श्वेता कहाँ है? अंदर रूम में। कम ऑन प्लीज, लेट्स गो। कहाँ है श्वेता? तुमने तो कहा था कि श्वेता आराम कर रही है। कहाँ आराम कर रही है वो? अभी तो ये थी, कहाँ चले गए? ऑफिसर्स फाइंड हर। होली है आज, होली है। देखो बाहर कौन है। होली है आज, होली है आज, होली है।
सब खेलो, होली आज होली है। ये रंग है। विकास स्टॉप इट। अशु ये रंग है, सब होली खेलेंगे। एक सेकंड, तुम इसे पहचानती हो? हाँ, जानती हूँ मैं इसे। ये मेरी दोस्त है, पक्की वाली दोस्त निशा। चल गया पता? अब निकलो यहाँ से। विकास, हम श्वेता को यहाँ पर ऐसे छोड़ नहीं सकते। We have to arrest her. आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या सबूत है आपके पास कि इसने कुछ गलत किया है? सबूत? तुम मुझसे सबूत मांग रहे हैं? फिलहाल तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि किसी का खून करके आई है, और तो और इसने मंजू और रिया इन दोनों का भी खून किया है। मंजू? जी हाँ, मंजू मर चुकी है, और जहाँ पे वो मरी है उस लोकेशन पे लोगों ने इसे देखा है। मंजू तो इसकी बहुत अच्छी दोस्त है। और रिया? रिया भी तो इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, नहीं? हमने पता लगाया है, ये तीनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो शायद प्रोफेशनल राइवलरी। क्या बात है, हैरानी हो रही है। अगर ऐसी बात है तो एक और बात बताता हूँ। याद है वो किताब रहस्य पिछले जन्म की? वो किताब हमें मंजू के घर से भी मिली। अब हैरानी की बात यह है कि वो किताब मंजू और रिया दोनों ने पढ़ी, और दोनों की दोनों मर गई। लेकिन वही किताब श्वेता भी पढ़ रही है, लेकिन ये अब तक जिंदा है। क्यों? है कोई जवाब इस बात का? नहीं ना? तो इस बात का जवाब ढूंढ कर रखना, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुमसे वापस मिलने आऊंगा। दादा, Ernesto, and let's go. Vikas, leave her. Come on, let's go. श्वेता! मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो मुझे? क्या हो रहा है? ये खून कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? गाड़ी रोको! मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको! मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। गुड जॉब। बस करो यार, तुम लोग मुझे डराओगे? मुझे, जिसने तुम सबको बनाया? हाँ?
पूरे ड्रामे का डायरेक्टर मैं हूं। बस बहुत हो गई एक्टिंग। श्वेता को पुलिस ले गई है, मेरा मकसद पूरा हो गया। शुक्र करो कि तुम लोग बच गए हो, क्योंकि अगर मैं फंसता तो तुम लोग भी नहीं बचते। और बेचारी मेरी बेवकूफ बीवी, जिस ड्रग माफिया के बॉस को वो ढूंढ रही थी, हमेशा से उसके साथ ही था, उसकी आंखों के सामने, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला। चलो बस, नाटक खत्म हो गया, अपने अपने घर जाओ। आउट। ऐसे कैसे खेल खत्म हो गया? ये कौन है? ये तो हमारे प्लान में थी नहीं। अच्छा, कहीं मेरा प्राइस तो नहीं? इतनी कमाल की प्लानिंग करने का। हाय, जरा हम भी तो देखें। तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, ये मैंने कभी सोचा भी ना था। तुम सारे मुजरिमों को ये लगता है कि तुम सबसे ज्यादा होशियार, लेकिन तुम भूल जाते हो कि कानून तुम सबसे ज्यादा समझदार है। तुम पर तो मुझे पहले से ही शक था। सच सच बताओ, वरना सच उगलवाने के और भी बहुत तरीके बताया हमें। श्वेता जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और जिस ड्रग डीलर का पर्दाफाश करने वाली थी, वो दूसरा कोई नहीं, उसका पति विकास ही था। विकास ने सब ये ड्रामा किया और श्वेता को पागल कर दिया ताकि वो केस से छुटकारा पा सके। और रिया और मंजू को भी उसी ने मारा सर, क्योंकि वो दोनों जान चुकी थी उसकी असलियत। और विकास ने श्वेता के ऊपर सब इल्जाम डाल दिया। श्वेता, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये तुम्हारे पति की वजह से हो रहा है। ये जितने भी खून अब तक हुए हैं, जिनका आरोप तुम्हारे ऊपर है, इन सब का खूनी तुम्हारा पति है। और इसलिए हमने इन सबको गिरफ्तार कर लिया और तुम्हारी चाल हमने तुम्ही के साथ खेली। क्यों, कैसा लगा? सबको साफ साफ बताओ कि रिया और मंजू के कत्ल की जगह पर, एग्जैक्ट कत्ल के समय, तुमने श्वेता को वहां पर कैसे प्लान किया? कम ऑन। मैंने श्वेता को ड्रग्स दे के पागल बना दिया था। उसे होश ही नहीं होता था कि वो कर क्या रही है और कहाँ जा रही है, और इसे फालतू की पुनर्जन्म जैसी बेहुदा बातों पे विश्वास था, इसलिए मैंने वो किताब का नाटक रचा। रिया और मंजू को मारना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि वो इसकी प्रोजेक्ट पार्टनर थी और वो मेरा पर्दाफाश करने वाले थे। और वो हीलर अनामिका, उसको क्यों मारा? उसने क्या किया था? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। अगर तुम चाहते हो कि श्वेता को तुम्हारी सच्चाई का पता ना चले, तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। 2 करोड़ रुपए। क्या? 2 करोड़ मंजूर है कि नहीं? ओके, वेट फॉर मी। लगता है अब इसका नंबर भी लगाना पड़ेगा। श्वेता से सच्चाई छुपाने के लिए पैसे मांग रही थी और उसकी डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला और श्वेता के हाथ में कुल्हाड़ी थमा दी।
जैसे गुनाहगारों की यही प्रॉब्लम है। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन होते एक नंबर के बेवकूफ। और तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी छोटी बच्ची को तुमने इस सब चीजों में इन्वॉल्व किया। क्या कहा था तुमने इससे कि ये फिल्म की शूटिंग चल रही, सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं? डिस्गस्टिंग। लारा, आशु, सब इन सबको गिरफ्तार कर लो। इन सबको तो मैं एक्टिंग जेल के अंदर सिखाऊंगा।